बुढ़िया खटिया पर भी जियतिया आ मने ओ मुई मने करतिया चमन प्रास खातिया जिंदा भी आराम से हमें बाछी छुआ दिलन से मने अब जाई आए में चल दिलस पूरी जगह दिलस समझ रहा है। एमे आराम से खटिया पर बैठ के चमन प्रास बुढ़िया टाना तरलस लिया बैजनाथ के लिया अथी है क्या नाम है डाबर के लिया पतंजलि के लिया जीभ चटका चटका एकदम आनंदित भी है। हमें क्या कहल कि चरम सीमा पर पहुँच गए भी है ना। अब जीभ मुंह में डलाता नहीं तो अब जीभ नहीं के चटकल समझ कि बाछी छुआ दिल अब जाई तब जाई तो कौना सीमा में बिया चरम सीमा में। अब हमें क्या बोल कि जगा दिलस तो ये हो गया गति घर्षण मैंने घर्षण नहीं हुआ मैंने समझ इसी स्थिति। अच्छा देखते नहीं है अक्सर फिल्म चलता है ना फिल्म चलेगा तो है स्थिति में थी हीरोइनिया की गाड़ी चले वाला आ हीरोआ बंदे उनटी में भिरल रही बोल हैप्पी बर्थडे कदी मत दी आ हीरोआ कूद के आई आ गाड़ी ऐसे ऐसे करता रहता है आ तले एनियो बैठल आदमी जन हॉल में रहल सा अरे गिरो हीरोइन गई चिल्ला तरह से आ कौना सीमा में चलता ऊ आ हीरोआ कूद गई कहते घबरो मत मैं आया तुम्हारा जान हम बचाने के लिए आया आ फान गए एकदम मरलस हीरो के एक फट गए नीचा ठीक बा लेके फानते कौना घर्षण में आ गई हो ना लेके फान इतना ही घर्षण में आई तन वो कतनो देर ले चिल्लाई तले ना गिरी का है तो सीमांत घर्षण में रहबे करी। तो परिभाषा इसका क्या देंगे वह घर्षण जिसके लगने के चलते वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है विराम की अवस्था में रहती है क्या कहलाता है स्थिति घर्षण। वह घर्षण जिसके लगने के कारण वस्तु किस स्थिति में लगने के बावजूद वस्तु चलने की स्थिति में हो सीमांत घर्षण। और वह घर्षण जिसके लगने के बावजूद वस्तु हाँ घर्षण लग रहा है वस्तु चलती है ठीक है तो कहेंगे गतिज घर्षण। कौन दिक्कत। अब एक और दूगो बेटा के कर गतिज के मतलब इसका दूगो प्रकार एक होता है सर्पी। अब सर्पी मैंने पूछा कि सांप तो लगा है कह के छतर बन के तोरा मन डोले तोरा तोड़ डोले क्या पढ़ा है तो देखिए तो घर्षण के बारे में घर्षण का परिभाषा लिखवा दिए हैं फिर से समझा देते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक है। घर्षण क्या होता है किसी व्यक्ति से पूछा है घर्षण क्या होता है तो जानकारी नहीं होने पर क्या कहता है कि झोटा पकड़ के लसार दो रगड़ा के पीठ थुरा जी घर्षण हो और सही में उसी को घर्षण कहते हैं समझ रहे ना। घर्षण क्या होता है कि जब एक पिंड को किसी दूसरे पिंड पर चलाया जाए इसे जब चलाइएगा तो जहाँ पे चलता है और जो सरफेस सटता है उसमें छोटे उभार बने होते हैं ठीक है। वो एक दूसरे में फंस जाते हैं जिसके चलते रगड़ पड़ना चालू हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये तल हो गया इसको ऐसे चला रहे हैं हम तो इसके जो भाग ये चल रहा है उसमें बहुत छोटे उभार हैं ठीक है। उभार माने खुरदरा भाग है वो दिखने पर दिख रहा है कि चिकन है। अच्छा है खुरदरा भाग है और वहाँ पर क्या हो रहा है कि एक दूसरे खुरदरा भाग में क्या हो रहा है फंस जा रहा है जिसके चलते ये घर्षण का रूप ले रहा है मैंने रगड़ पड़ रहा है उसी का नाम क्या है। जब भी घर्षित करोगे किसी वस्तु को अगर ऐसे चलाएंगे तो घर्षण ऐसे लगेगा जब हेने खींचेंगे तो घर्षण आगे लगेगा। उस दिन भी एग्जाम्पल बताए हुए थे कि साइकिल अगर आगे की तरफ लुढ़कने लगे अब ब्रेक मारेगा तो फटाक से ना पीछे की तरफ बल लगा देगा। घर्षण का काम होता है उल्टा काम करना और वही साइकिल जब पीछे की तरफ घसकने लगे तो क्या करेगा उसी ब्रेक को ना मारेगा। इसका मतलब कि पीछे ढूलेगा तो वो बल आगे की तरफ लगा कर रोकेगा आगे ढूलेगा तो पीछे की तरफ बल लगा के रोकेगा। समझ रहे हैं कौन घर्षण बल समझ रहे ना। तो घर्षण अब कहता है ना कोई आदमी कहता है कि भगवान हमारा हाथ एकदम चिकन बना दे हमारा मुँह हाथ एकदम चिकन बना दे कह देगा। अब भगवान कहते तथास्तु जो तो हाथ एकदम चिकन हो गई अब ना कुछ रोटी उठी तो ना उठ पाई ना कलमे ना धरा पाई उन्हें कुछ काम नहीं हो पाएगा। अब आइए बहुत भयंकर कमीन हुआ आपका है रास्ता में बैठ के ताड़ी पी रहे थे क्या कोई हैं 4 लवनी टान के चले आए हैं कौन कहता है यस सर है देखो हाथ एकदम चिकन हो जाएगा ठीक है कहा एकदम भगवान तथा चिकन हो जाएगा हमारा अब उठेगा ये छहल जाएगा बेर
चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, तो इसीलिए हाथ का रुखड़ा होना भी जरूरी है। अब ढेर रुखड़ जाए तो कुछ नहीं बाटे। हाँ, कहना कि हम खिलाते खिलाते हम कह दो। हाँ, अरे बाप का का हाथ में ले बड़ी सर कुछ ना तो हाथ का आई बा फाड़ उड़ दिलस गाल उल मुँह। हाँ, प्रेम मोहब्बत में धोके उनकर गाल उल धोके फाड़ दिलस सब। घर्षण क्या है कि एक वस्तु जब दूसरे सतह पर चलेगी तो गति के विपरीत क्या हो रहा, स्पर्शी सतहों के बीच बल लगेगा, उसका नाम क्या है? घर्षण है। ताको है ने घर्षण के 3 गो बेटा। को बेटा? 3 गो। मन इसका 3 गो प्रकार इसमें दिख रहा है सब साफ साफ। घर्षण दिख रहा है जी? क्या हरिया लौकता? ये बेजंती माला के दामाद हूँ। बताओ, दे अपन चश्मा जल्दी दे ओकरा के, जल्दी दे। हाँ, ओकरा नहीं खेल ओकर। बताओ, घर्षण के पहिल का प्रकार क्या हो गया? स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक चाहे स्थैतिज है ना, चला घर्षण। अंग्रेजी हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हो गया दूसरा गतिज घर्षण। सुनो, गतिज घर्षण। चाहे पहले एगो लिख देते हैं, बीच में होता है चरम घर्षण या सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण या दूसरा नाम हो गया चरम घर्षण। समझ रहे? अंग्रेजी हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको कह सकते हैं, ठीक है? लिख दे क्या? या तीसरा नाम भी होता है महत्तम स्थैतिक घर्षण। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कह सकते हैं। यहाँ लिख दे क्या इसका अंग्रेजी? यहाँ पे लिख देते हैं, इसी का खाली लिख देते हैं, है ना? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने खाली समझ लो कि स्थैतिक घर्षण और महत्तम स्थैतिक घर्षण अलग अलग है। ये इसका दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा हो गया आपका गतिज घर्षण। गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण क्या है समझ लिया जाए। स्थैतिज घर्षण क्या है? तो वस्तु पर बल लगा, घर्षण बल लगा, अब वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है। वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है तो स्थैतिक घर्षण। हमें वस्तु अब चली तब चली, अब तब का स्थिति है तो कहेंगे ठीक है सीमांत घर्षण। कि हम एकदम दिमाग अब चरम सीमा, अब बोलिस तो हुक दें। चरम का मतलब एकदम हाई लेवल पर है, ठीक है। और गतिज घर्षण मैंने चले लगल। अब देखते होंगे कई बार एग्जाम्पल समझाते हैं तो समझ में आएगा। कई बार देखते होंगे ना कि वस्तु अपने कॉपी दो, कॉपी दो, देखो ऐसे वस्तु को टेढ़ा किए हैं, वस्तु गिर रही है। ए में तेल लगा रही, हाथ में तेल लगा रही तो चल गई रही, इसका तेल लगाने से घर्षण कम हो जाता है। तो यहाँ इस तरह से कर दिए हैं, गिरेगा नहीं गिरेगा, ठीक है। अब तो किसी और नवा दी तो देखो अब नवा में तो गिरे लगी, इसका मतलब अब तब की स्थिति है कि अब चलेगा तो सीमांत मैंने एकदम लास्ट सीमा पर बा। हई हो गया कि अब ऐसे छोड़ दें लागल ऐसे गिरे, इसका मतलब हुआ कि गतिज घर्षण लगने के बावजूद भी वस्तु चलने लगे ना। बुढ़िया खटिया पर भी जियतिया मैंने अब मुई मैंने करतिया चमन प्रास खाती है जिंदा भी आराम से। हमें बाछी छुआ दिलन मैंने अब जाई में चल दिलस, पूरी जगह दिलस में, समझ रहा है। एमें आराम से खटिया पर बैठ के चमन प्रास बुढ़िया टाना तरलस। लिया और लिया बैजनाथ के लिया, अथी है क्या नाम डाबर के लिया, पतंजलि के लिया, जीभ चटका एकदम आनंदित भी है। हमें क्या कहल कि चरम सीमा पर पहुंच गए भी है ना। अब जीभ मुंह में डलाता नहीं तो अब जीभ नहीं चटकल। समझ कि बाछी छुआ दे अब जाई तब जाई, तो कौना सीमा में भी आ चरम सीमा में। अब हमें क्या बोल कि जगह दिलस, तो ये हो गया गतिज घर्षण। मैंने घर्षण नहीं हुआ, मैंने समझ एक इसी स्थिति। अच्छा देखते नहीं अक्सर फिल्म चलता है ना, फिल्म चलेगा तो है स्थिति में अथी हीरोइनिया की गाड़ी चले वाला आ हीरोआ बंदूक नटी पे भिरले रही, बोल बोल हैप्पी बर्थडे कदी मत दी। आ हीरोआ कूद के आई आ गाड़ी ऐसे ऐसे करता रहता है।
आ तले एनियो बैठल बैठल आदमी जन हॉल में रहल सा अरे गिरल हीरोइन गई चिल्ला तरह से आ कौना सीमा में चलता ऊ आ हीरोवा कूद गई कहते घबड़ो मत मैं आया ना तुम्हारा जान हम बचाने के लिए आया आ फान गए एकदम मरलस हीरो के एक फट गए नीचा ठीक बा लेके फानते फानते कवना घर्षण में आ गई हो ना लेके फान इतना ही घर्षण में अतन वो कतनो देर चिल्लाई तले ना गिरी का है तो सीमांत घर्षण में रहबे करी। तो परिभाषा इसका क्या देंगे, वह घर्षण जिसके लगने के चलते वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है, विराम की अवस्था में रहती है, क्या कहलाता है स्थिति घर्षण। वह घर्षण जिसके लगने के कारण वस्तु किस स्थिति मतलब लगने के बावजूद वस्तु चलने की स्थिति में हो सीमांत घर्षण। और वह घर्षण जिसके लगने के बावजूद वस्तु हाँ घर्षण लग रहा है वस्तु चलती है ठीक है तो कहेंगे गतिज घर्षण। कौन दिक्कत। अब एक और दूगो बेटा के कर गतिज के मतलब इसका दो प्रकार, एक होता है सर्पी। अब सर्पी मैंने मुझे सांप तो लागल है कह के छतर बन के तोरा मन डोले तोरा तोन डोले क्या सर्पी घर्षण क्या है तो छतर बांध के डस दो। सर्पी घर्षण का अंग्रेजी होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब सर्पी घर्षण ये हो गया लोटनिक लागल लोटाए लोटनिक घर्षण, इसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण क्या है तो धैले झोटा आला सारते लेके चल दिलस आ चिल्लाता बाप रे बाप छोड़ो सर देह लसराता है तो पीठ खोखराता देह खोखराता तो कौन घर्षण चलता आ देह हाथ धोके बोरा में बांध दिलस आ धोके ढालू जमीन पे एक लात मार दिल लुढ़ते चल गए वो पार लोटनी घर्षण। सिलेंडर देखा है सिलेंडर को पकड़ हमने के मैंने भोजपुरी में तो सरेंडर या कुछ गैस बोले वह गैस हो लोहा वाला गैस हो आ अंदर जन बाबे उ लोहा निकलेला देख लो बहुत खतरनाक लड़का भाई। सर्पी जैसे मान लो सुनो सिलेंडर को कहा जाता है कि एक जगह दूसरे जगह लेके आइए तो अगर तुम खींच के ला रहे हैं ना तो ज़्यादा बल महसूस होगा। यही का ताक यही हमरा के देखते रहो तोरो जिंदगी कट जाए हमरो जिंदगी कट जाए ताकते ताकते जिंदगी कटा होता है हे पर ताक। सर्पी घर्षण क्या है भाई तो पकड़ के खींच रहा है लसर बनू तो ज़्यादा ताकत लगेगा क्योंकि उसका संपर्क क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। जब किसी चीज़ को पकड़ के लसारिएगा तो संपर्क क्षेत्रफल क्या होगा ज़्यादा क्षेत्रफल संपर्क में आएगा। और जब ये लोटाई देखो ना कि पैर से मारते मारते सिलेंडर को कहाँ से कहाँ तक लेके चल जाता है तो उसमें बल भी महसूस कम होता है। क्या है भाई तो उसका संपर्क क्षेत्रफल कम हो जाता है जिसके चलते कोई चीज़ जब लोटाएगा तो उसमें क्या होता है बल कम लगता है। अब चरखूटा रही तो एकदम तो तू ओकरा के लोटवा देता एकदम चरखूटा डब्बा की तरह रहता, चरखूटा डब्बा ऐसे रहता आ कहता मार लाते मार के लेके जो मरलस एक लाते हैं कहता कोड़ देना बाज गई काले सिलेंडर फूट गया क्या ना तो गोड़ टूट गई समझ ना तो ये जब गोलीय रहेगा ना तो संपर्क क्षेत्रफल क्या होगा घट जाएगा। तो संपर्क क्षेत्र में जमीन से जो संपर्क होगा वो कम हो जाएगा जिसके चलते उसमें बल क्या होता है। तो कोई आपसे पूछे कि सर्पी घर्षण ज़्यादा लगता है कि लोटनिक, सर्पी घर्षण ज़्यादा लगता है। इसी के चलते वस्तु को खींचने में ज़्यादा बल महसूस होता है जबकि लुढ़काने में बल महसूस कम होता है। कितना लोग को समझ में आया हाथ उठाइए तो पूरा समझे हैं, इसको लिखवा दें लिखिए।